फ्रेंड्स, आज हम ट्रेडिंग के एक ऐसे पावरफुल कॉन्सेप्ट पर बात करने वाले हैं जो आपका चार्ट देखने का नजरिया ही बदल देगा। ये सिर्फ कोई टेक्निक नहीं है, बल्कि एक सोचने का तरीका है। अगर आप इसे सही से समझकर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में अप्लाई करते हैं तो डिसीजन लेना पहले से काफी क्लियर हो जाता है एंड इससे आप मार्केट में डिसिप्लिन और प्रोफेशनल की तरह ट्रेड और एंट्रीज ले पाओगे। इस कॉन्सेप्ट का नाम है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मतलब सिर्फ चार्ट ही नहीं, बल्कि मार्केट को मल्टीपल एंगल्स और डिफरेंट टाइम फ्रेम से समझना। दोस्तों, ट्रेडिंग में सबसे मुश्किल बात यही होती है कि मार्केट का एक्चुअल डायरेक्शन समझ में ही नहीं आता। किसी मोमेंट में प्राइस बुलिश लगता है और अगले ही पल तेजी से नीचे गिरता है, और कई बार पूरा मार्केट साइडवेज मूव करने लगता है। और इन्हीं कंफ्यूजिंग फेज में ज्यादातर नए ट्रेडर्स इमोशनल डिसीजंस लेते हैं और गलत लेवल पर एंट्री लेते हैं, और फिर उन्हें बड़े बड़े लॉसेस का सामना करना पड़ता है। मार्केट की इस कंफ्यूजन का सॉल्यूशन करीब 120 साल पहले ही मिल चुका था। इस सॉल्यूशन को दिया था चार्ल्स डॉ ने, जिन्हें आज टेक्निकल एनालिसिस का क्रिएटर माना जाता है। 90s के आसपास उन्होंने कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया जो बाद में डॉ थ्योरी के नाम से जाना गया। उस टाइम पर ये थ्योरी ट्रेडिंग के लिए गेम चेंजर साबित हुई। डॉ थ्योरी ने ट्रेडर्स को ये समझाया कि मार्केट बिना लॉजिक के मूव नहीं करता। हर प्राइस मूवमेंट के पीछे एक ट्रेंड, एक स्ट्रक्चर और एक इंटेंशन होती है। इस थ्योरी की हेल्प से ये आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि मार्केट अभी किस फेज में है और नेक्स्ट मोमेंट की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है। यही रीजन है कि इतने साल बीत जाने के बाद भी आज की मॉडर्न ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज कहीं ना कहीं डॉ थ्योरी के प्रिंसिपल्स पर ही बेस होती है। और सबसे खास बात यह है कि स्ट्रेटेजी आज भी उतनी ही काम की है जितनी की 100 साल पहले थी। मार्केट के टूल्स बदल गए हैं, चार्ट्स मॉडर्न हो गए हैं, लेकिन प्राइस का बिहेवियर आज भी वही पुराना है और स्ट्रेटेजी उसी बेसिक थ्योरी पर बेस है, जिसे आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस कहते हैं। जब आप मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस यूज करते हो तो असल में आप मार्केट को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हैं। इसमें 3 अलग रोल्स वाले टाइम फ्रेम होते हैं और हर एक का काम अलग अलग होता है। सबसे पहले आता है डायरेक्शन टाइम फ्रेम, जो आपको बिग पिक्चर दिखाता है। यहीं पे डिसाइड होता है कि मार्केट का मूड क्या है, अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है या फिर साइडवेज फेस में फंसा हुआ है। जब डायरेक्शन क्लियर होती है तभी आगे की एनालिसिस मीनिंगफुल बनता है। इसके बाद आता है बिहेवियर टाइम फ्रेम, जहां हम प्राइस के बिहेवियर को ऑब्जर्व करते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि मार्केट स्मूथ चल रही है या स्ट्रक्चर कर रही है, मूवमेंट बन रहा है या कमजोर पड़ रहा है, स्ट्रक्चर टूट रहा है या होल्ड हो रहा है। कई बार यहाँ पर डोजी या इंडिसीजन वाली कैंडल्स दिखने लगती है जो फ्यूचर मूव का हिंट देती है। तीसरा और आखिरी होता है एंट्री टाइम फ्रेम, जहाँ पर थ्योरी प्रैक्टिकल बनती है। इसी चार्ट पर एक्चुअल एंट्री ली जाती है और एग्जिट पॉइंट्स डिसाइड होते हैं। यही पर टाइमिंग मैटर करती है, क्योंकि सही डायरेक्शन और बिहेवियर के बाद ही एंट्री मीनिंगफुल बनती है। अब एक प्रैक्टिकल बात समझो, लोग अक्सर 4 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट का कॉम्बो फॉलो करते हैं, लेकिन इंडियन मार्केट में 4 घंटे का चार्ट कई बार स्लो और लेट सिग्नल देता है। इसलिए इस स्ट्रेटेजी को हम 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यूज करेंगे, ताकि इंट्राडे और स्कैल्पिंग दोनों के लिए ट्रेडिंग ज्यादा फास्ट, क्लियर और यूजेबल बन जाए। मान लो आप इंटरडे ट्रेड लेने वाले हो, ऐसे में सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना होता है कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है। इसके लिए 1 घंटे वाला चार्ट देखा जाता है। यही से पता चलता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, नीचे के दबाव में है या फिर बिना किसी साफ डायरेक्शन के साइडवेज चल रही है। और जब डायरेक्शन क्लियर हो जाती है तब अगला स्टेप होता है 15 मिनट का टाइम फ्रेम। यहाँ मार्केट का बिहेवियर समझ आता है। प्राइस थोड़ा पीछे आ रहा है, छोटा पुल बैक ले रहा है या फिर स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ट्रेंड को आगे बढ़ा रही है। ये सारी इंफॉर्मेशन इसी चार्ट से मिलती है। इसके बाद फोकस आता है 5 मिनट वाले चार्ट पर, जहाँ एक्चुअल ट्रेड एग्जीक्यूट किया जाता है। इसी टाइम फ्रेम पर एंट्री और एग्जिट के एग्जैक्ट लेवल ढूंढे जाते हैं, ताकि ट्रेड ज्यादा प्रिसाइज और कंट्रोल रहे। यहाँ पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, छोटा टाइम फ्रेम कभी भी अपने आप में इंडिपेंडेंट नहीं होता। जो भी ट्रेंड आपको छोटे चार्ट पर दिखता है वो असल में बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है। मान लो 1 घंटे के चार्ट पर मार्केट क्लियरली स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड में है, लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट या 5 मिनट के चार्ट पर स्विच करते हो, वही प्राइस नीचे जाते हुए दिख सकती है। पहली नजर में ये कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन इसके पीछे एक सिंपल सा रीजन होता है। बड़े अप ट्रेंड के बीच में मार्केट अक्सर थोड़ा सा आराम लेती है, यही पुल बैक और रिट्रेसमेंट होता है। छोटे टाइम फ्रेम पर यही रिट्रेसमेंट आपको टेम्पररी डाउन ट्रेंड जैसा नजर आता है, लेकिन रियलिटी में ओवरऑल डायरेक्शन वही माननी चाहिए जो कि बड़े टाइम फ्रेम पर दिख रही होती है। स्मार्ट ट्रेडिंग यही है कि छोटे चार्ट की चाल को बड़े ट्रेंड के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। सीधी सी बात है, अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम पर मार्केट अप ट्रेंड में है तो आपका फोकस सिर्फ बाय अपॉर्चुनिटीज पर होना चाहिए, और अगर वही 1 घंटे का चार्ट डाउन ट्रेंड दिखा रहा है तो सेल ट्रेड के अलावा कुछ देखने की जरूरत ही नहीं। यही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की असली पावर है, क्योंकि ये आपको अननेसेसरी कंफ्यूजन से बाहर निकाल देता है। अब हम इसे एक
प्रैक्टिकल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो आपने 1 घंटे का चार्ट खोला और साफ दिख रहा है कि प्राइस स्ट्रॉन्ग अपट्रेंड में है, लगातार हायर हाइज बना रहा है। लेकिन जैसे ही आप 15 मिनट के चार्ट पर जाते हो, प्राइस नीचे आती हुई दिखती है, लोअर लोज बनते हुए। 5 मिनट वाले चार्ट पर भी वही गिरावट नजर आती है। अब यही पर ज्यादातर लोग गलती करते हैं, वो छोटे टाइम फ्रेम की चाल देखकर सेल ट्रेड लेते हैं, जबकि रियलिटी ये होती है कि बड़े 1 घंटे वाले अपट्रेंड के अंदर प्राइस बस एक टेम्पररी पुल बैक ले रही होती है। आपका काम ये नहीं है कि उस पुल बैक के खिलाफ ट्रेड लो, बल्कि आपको इंतजार करना है। 15 मिनट और 5 मिनट के चार्ट पर वॉच करना है कि कब ये गिरावट रुकती है और प्राइस फिर से अपट्रेंड बनना शुरू करती है। जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पर स्ट्रक्चर वापस ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है, वही आपका बाय एंट्री का बेस्ट मोमेंट होता है। इस अप्रोच में आप हमेशा हायर टाइम फ्रेम की डायरेक्शन के साथ ट्रेड करते हो और यही आपकी सक्सेस प्रोबेबिलिटी को कई गुना बढ़ा देता है। एक बात याद रखो कि हायर टाइम फ्रेम हमेशा स्ट्रॉन्गर होता है लोअर टाइम फ्रेम से, इसलिए स्मार्ट ट्रेडर वही होता है जो कि बड़े चार्ट की डायरेक्शन को फॉलो करता है, ना कि छोटे चार्ट की डायरेक्शन को। अब आते हैं सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर, एंट्री और स्टॉप लॉस। मान लो 1 घंटे की चार्ट से ये क्लियर हो चुका है कि मार्केट अपट्रेंड में है। अब आप ब्लाइंडली ट्रेड तो नहीं लोगे, बल्कि 15 मिनट और खासकर 5 मिनट के चार्ट पर पेशेंसली वेट करोगे। जैसे ही 5 मिनट वाले चार्ट पर ये दिखने लगे कि प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रही है, यानी डाउन मूव खत्म होकर स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, उसी मोमेंट आप अलर्ट हो जाते हो। लेकिन एंट्री कब लेनी है? जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल प्रॉपर क्लोजिंग देती है, वही बाय ट्रेड लिया जाता है। अब स्टॉप लॉस की बात करें तो यहाँ कोई रॉकेट साइंस नहीं है। जिस स्विंग लो से प्राइस ने ऊपर की तरफ मूव शुरू किया है, उससे ठीक नीचे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। सिंपल, क्लीन और लॉजिकल। टारगेट कैसे डिसाइड करें? इसके लिए आपको वापस 1 घंटे के चार्ट पर जाना है और लेफ्ट साइड देखनी है। जहां लास्ट स्विंग हाई बना हो या कोई स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस या सप्लाई एरिया दिख रहा हो, वही आपका पहला टारगेट होगा। और अगर फिर भी डाउट रहे कि टारगेट कहाँ रखे, तो बस एक रूल याद रखो, हमेशा हाई टाइम फ्रेम की स्विंग हाई या स्विंग लो को ही टारगेट मानो। इससे रिस्क रिवॉर्ड ऑटोमेटिकली बेटर हो जाता है और ट्रेडिंग इमोशन से नहीं, प्रोसेस से चलती है। यही माइंडसेट आपको धीरे धीरे प्रोफेशनल ट्रेडिंग की तरफ ले जाता है। अब यह एक रियल गेम चेंजिंग टिप समझ लो। ज्यादातर नए ट्रेडर्स जैसे ही छोटे टाइम फ्रेम पर थोड़ी सी मूवमेंट देख लेते हैं, तो वो तुरंत ट्रेड लेते हैं। यही सबसे रिस्की हैबिट होती है। सही तरीका यह है कि पेशेंस रखो और तब तक वेट करो जब तक कि तीनों टाइम फ्रेम 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट एक ही डायरेक्शन में अलाइन ना हो। जब तीनों चार्ट्स एक ही डायरेक्शन में जाएंगे, तभी आपका सेटअप एक्चुअली रेडी होता है। उसी पॉइंट पर एंट्री लेने से फेक ब्रेकआउट और फॉल्स मूव से काफी हद तक बचा जा सकता है। और कभी भी जल्दबाजी में ट्रेड मत लो। मार्केट को डिसाइड करने दो कि उसे किस तरफ जाना है। जब डायरेक्शन क्लियर हो और सिग्नल क्लीन मिले, तभी एक्शन लो। एक और कॉमन मिस्टेक ये होती है कि लोग चार्ट पर जरूरत से ज्यादा सपोर्ट और रेजिस्टेंस ड्रॉ करते हैं। इससे चार्ट सिंपल नहीं बल्कि कंफ्यूजिंग और कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फोकस सिर्फ रिसेंट और इम्पोर्टेंट लेवल पर रखो। जितना क्लीन चार्ट उतनी बेटर क्लियरिटी। अब इसे बैंक निफ्टी के एग्जांपल से समझ लो। मान लो 1 घंटे की चार्ट पर साफ दिख रहा है कि मार्केट लगातार हायर हाइज बना रही है, मतलब स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड है। लेकिन जब आप 15 मिनट पर आते हो तो प्राइस नीचे जाती हुई दिखती है। 5 मिनट वाले चार्ट पर भी सेम गिरावट नजर आती है। ऐसे में दिमाग नेचुरली बोलेगा सेल कर लेते हैं, लेकिन यही पर डिसिप्लिन काम आता है। याद रखो, रियल ट्रेंड वही माना जाता है जो हायर टाइम फ्रेम पर दिख रहा होता है। छोटे चार्ट्स की गिरावट सिर्फ उसी बड़े ट्रेंड के अंदर चल रहा पुलबैक होती है, कोई ट्रेंड रिवर्सल नहीं। तो ऐसे सिचुएशन में आपको बस एक काम करना है, वेट करना है। जैसे ही 5 मिनट के चार्ट पर प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ शिफ्ट होना शुरू करे, मतलब एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल दिखाई दे और उसके बाद हायर राइज बनाने लगे, तभी बाय ट्रेड लेना है, इससे पहले नहीं। एंट्री लेने के बाद स्टॉप लॉस उसी स्विंग लो के नीचे रहेगा जहां से प्राइस ने ऊपर की मूव शुरू की थी। और टारगेट के लिए आपको वापस 1 घंटे के चार्ट पर जाना है जहां लास्ट स्विंग हाई बना हुआ है, वही आपका लॉजिकल टारगेट होगा। अब शायद आपको लगने लगे ये स्ट्रेटेजी बहुत बेसिक है, और हाँ, ये सच में सिंपल है, लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा काम यही सिंपल चीजें करती है। प्रोफेशनल ट्रेडर कभी मार्केट को फोकस नहीं करते, वो पेशेंसली वेट करते हैं कि मार्केट खुद कंफर्म करे। एक बात हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में पेशेंस सबसे बड़ा वेपन है। बिना कंफ्यूजन के ट्रेड लेने वाले ट्रेडर्स लंबे टाइम तक सर्वाइव नहीं कर पाते। एक और जरूरी बात समझ लो, ये स्ट्रेटेजी किसी एक मार्केट तक लिमिटेड नहीं है। आप इसे
इक्विटी में अप्लाई करो, ऑप्शंस में, कमोडिटीज में या करेंसीज में, लॉजिक तो हर जगह सेम ही रहता है। बस फर्क इतना है कि टाइम फ्रेम आपको अपने ट्रेडिंग स्टाइल के अकॉर्डिंग चुनना होता है। अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हो तो 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट का कॉम्बो सबसे प्रैक्टिकल रहता है, और अगर आप स्कैल्पिंग करते हो तो 15 मिनट, 5 मिनट और 1 मिनट भी कंफर्टेबली यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं फिर से वही पॉइंट हाईलाइट करूंगा, इंडियन मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में 4 घंटे का टाइम फ्रेम ज्यादातर केस में काफी स्लो होता है, इसलिए इंट्राडे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। हाँ, अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करते हो तब 4 घंटा या डेली चार्ट्स का यूज करना बिल्कुल वैलिड है। इस अप्रोच का एक बड़ा बेनिफिट ये है कि मार्केट का पूरा स्ट्रक्चर धीरे धीरे क्लियर होने लगता है। आपको समझ आने लगता है कि मार्केट सिर्फ कंसोलिडेट कर रही है या सच में ब्रेकआउट की तैयारी में है, और कब प्राइस पुल बैक लेकर फिर से ट्रेंड को कंटिन्यू करने वाली है। यही क्लैरिटी आपको रैंडम ट्रेडिंग से निकालकर स्ट्रक्चर ट्रेडिंग की तरफ ले जाती है। चलो अब उन कॉमन मिस्टेक्स की बात करते हैं जो ज्यादातर ट्रेडर्स अनजाने में करते हैं, और वही से उन्हें लॉसेस देखने को मिलते हैं। अगर आप इनसे बच गए तो आपने आधी लड़ाई तो यही जीत ली। सबसे पहली गलती होती है बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखना। कई ट्रेडर्स पैसे बचाने के चक्कर में 1-2 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस लगा देते हैं, लेकिन सच ये है कि प्राइस कभी भी स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करती, थोड़ी बहुत अप डाउन मूवमेंट नॉर्मल होती है। ऐसे में छोटा स्टॉप लॉस बार बार हिट होता है और रिजल्ट ये निकलता है कि छोटे छोटे लॉसेस मिलाकर बड़ा लॉस बन जाता है और प्रॉफिट देखने को मिलता ही नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा लॉजिक से होना चाहिए, ना जरूरत से छोटा और ना ही बड़ा। दूसरी बड़ी गलती होती है टारगेट क्लियर ना होना। एंट्री लेने से पहले स्टॉप लॉस और टारगेट दोनों क्लियर होने चाहिए, तभी रिस्क रिवॉर्ड सही बनता है। मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। सिंपल मैथ है, अगर आप 10 पॉइंट्स का रिस्क ले रहे हो तो कम से कम 20 पॉइंट्स का पोटेंशियल प्रॉफिट दिखना ही चाहिए। बिना प्रॉपर रिस्क रिवॉर्ड के ट्रेडिंग करना लॉन्ग टर्म में सर्वाइव नहीं करता। तीसरी गलती है प्रैक्टिकल बुकिंग इग्नोर करना। मान लो आपने 2 लॉट का ट्रेड लिया है, प्राइस थोड़ा आपकी फेवर में आ जाए तो एक लॉट बुक कर लेना स्मार्ट मूव होता है। दूसरा लॉट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ चलने दो, इससे रिस्क भी कम होता है और बड़ा प्रॉफिट मिलने के चांस भी बहुत ज्यादा होते हैं। चौथी गलती है हर जगह एंट्री ढूंढना। खासकर 5 मिनट चार्ट को देखने वाले ट्रेडर्स को हर जगह सेटअप नजर आता है और इससे वो ओवर ट्रेडिंग करते हैं, लेकिन रियलिटी ये है कि अच्छे सेटअप्स दिन में 2 या 3 ही आते हैं। ज्यादा ट्रेड्स लेने का मतलब ज्यादा प्रॉफिट नहीं, बल्कि ज्यादातर टाइम्स ज्यादा लॉस होता है, बिकॉज क्वांटिटी नहीं क्वालिटी मैटर्स। पांचवी और सबसे डेंजरस मिस्टेक है ट्रेंड के अपोजिट ट्रेड लेना। कुछ ट्रेडर्स बिना ट्रेड देखे कभी बाय कभी सेल करते रहते हैं। डायरेक्शन क्लियर नहीं होती, बस तुक्के से गेम चलता है। याद रखो, ट्रेड लेने से पहले ये कंफर्म करना बहुत जरूरी है कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। ट्रेंड के साथ लिया गया एक क्लीन सेटअप कई रैंडम ट्रेड से बेहतर होता है। अगर आप इन मिस्टेक से बचना सीख गए तो ट्रेडिंग अपने आप ज्यादा डिसिप्लिन, काल्म और प्रॉफिटेबल बन सकती है। चलो अब थोड़ा नेक्स्ट लेवल की प्रैक्टिकल बातें समझते हैं जो कि रियल ट्रेडिंग में डिफरेंस क्रिएट करती है। सबसे पहले हमेशा ये चेक करो कि तीनों टाइम फ्रेम्स एक ही डायरेक्शन दिखा रही है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि छोटे टाइम फ्रेम का पुल बैक थोड़ा लंबा चल रहा होता है और यहीं पर लोग जल्दबाजी कर बैठते हैं। याद रखो, जब तक सेटअप प्रॉपर फॉर्म नहीं हो जाए तब तक ट्रेड लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। सिर्फ थीन लाइन पर डिपेंड मत रहो। हाई टाइम फ्रेम पर जो स्विंग हाइज और स्विंग लो होते हैं उन्हें सप्लाई डिमांड जोन्स की तरह मार्क करो। यही जोन छोटे टाइम फ्रेम पर एंट्री और स्टॉप लॉस के लिए बेस्ट गाइडेंस देते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज, लेवल्स हमेशा जोन की तरह ड्रॉ करो, एग्जैक्ट लाइन की तरह नहीं। ये जरूरी नहीं कि प्राइस हर बार सेम पॉइंट से रिएक्ट करे। थोड़ा ऊपर नीचे मूवमेंट नॉर्मल है और जोन इस नॉइस को हैंडल करने में हेल्प करता है। इसके बाद आता है कैंडलस्टिक पैटर्न का रोल। एंट्री से पहले खासकर 15 मिनट चार्ट पर कैंडल बिहेवियर जरूर ऑब्जर्व करो। बुलिश एंगल्फिंग, बेरिश एंगल्फिंग, पिन बार, हैमर या डोजी जैसे पैटर्न्स ये हिंट देते हैं कि मूव जेन्युइन है या फेक। ये पैटर्न्स मार्केट की साइकोलॉजी बताते हैं और फॉल मूव से बचने में हेल्प करते हैं। अब वॉल्यूम एनालिसिस की बात करें तो ट्रेंड के साथ एंट्री लेने से पहले वॉल्यूम जरूर चेक करो। अगर बाय साइड में प्राइस के साथ वॉल्यूम भी बढ़ रहा है तो मूव में स्ट्रेंथ होती है, और अगर डाउन मूव में वॉल्यूम वीक है तो वो सिर्फ पुल बैक हो सकता है। लेकिन एक बात क्लियर रखो, इंडिकेटर सेकेंडरी है, प्राइमरी फोकस हमेशा प्राइस एक्शन पर ही होना चाहिए। बहुत सारे इंडिकेटर्स लगाने से चार्ट साफ नहीं बल्कि कंफ्यूजिंग बन जाता है। सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस, इस स्ट्रेटेजी को पहले बैक टेस्ट करो। पुराने चार्ट्स पर इसे अप्लाई करके देखो कि एंट्रीज कैसे बन रही है, स्टॉप लॉस कैसे होल्ड हो रहा है और टारगेट्स कैसे अचीव हो रहे हैं। बिना बैक टेस्टिंग के सीधे रियल मनी से ट्रेड करना रिस्क को अननेसेसरी बढ़ा देता है। ट्रेडिंग एक स्किल है और हर स्किल प्रैक्टिस से ही शार्प होती है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस
उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस। तो ये थी मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की कंप्लीट स्ट्रेटेजी, जिसमें हमने 1 घंटा, 15 मिनट और 5 मिनट चार्ट्स का स्मार्ट यूज किया। अगर आपने इसे सही से समझ लिया और पेशेंसली अप्लाई किया तो आपकी ट्रेडिंग सोच में डेफिनेटली बड़ा बदलाव आएगा। मार्केट को चेस मत करो, प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट अपने आप फॉलो करेगा। हाँ, बाकी अगर आपको कैंडलस्टिक के बारे में जानना हो तो इस वीडियो पे क्लिक करो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में। धन्यवाद।